बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेटे, माय नेम इज सानिया मुमताज। टुडे आई एम हियर टू टीच यू बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 और चैप्टर का नेम है बायोकेमिस्ट्री। बेटे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स रीड करवाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। बेटे, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे, नेक्स्ट डे फिर हम न्यूक्लियोटाइड को रीड करेंगे। तो ज़रा देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन क्या है, कॉमन सा टॉपिक है, इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट इसको सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेट, मतलब इसको किसने आइसोलेट किया न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है, किसने आइसोलेट किया, किसने, एफ फैराडे माइस्टर ने। किसने आइसोलेट किया? फैराडे माइस्टर ने फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। इसने जो एक पस सेल थे, पस सेल्स थे, इससे इसने किस चीज को लैदा किया? न्यूक्लियाई को। फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल से इसने किस चीज को लैदा किया? न्यूक्लिक एसिड को। फर्स्ट आइसोलेटेड किसने किया? फैराडे माइस्टर ने। कहाँ से? न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स, इसने कुछ पस सेल्स लिए किसी बाउंड से, देन इसने वहां से न्यूक्लिक एसिड को क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया। अब ये किस वजह से है? ड्यू टू देयर आइसोलेशन। इसकी आइसोलेशन किस वजह से हुई? फ्रॉम न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से इसकी आइसोलेशन हुई, अलैदगी हुई। ड्यू टू देयर नेचर, क्योंकि इनकी क्या थी? इनकी फितरत की वजह से, इनकी नेचर की वजह से इसे क्या किया गया? आइसोलेट किया गया। किस चीज को? न्यूक्लिक एसिड को। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड, आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, ड्यू टू देयर नेचर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। आगे बेटे, इसकी कॉमन सी दुनिया में या हमारी जो सेल्स के अंदर है, इसकी मेन 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं इसकी? मेन 2 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है? डीएनए, और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है? आरएनए। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका ये नेम है, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये किससे बनाया गया? इट इज कंपोज्ड बाय डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से, राइबो न्यूक्लिक एसिड से इसको बनाया गया, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, दोनों को। इट इज कंपोज्ड बाय डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इट इज कंपोज्ड बाय राइबो न्यूक्लियोटाइड। दोनों को उन्होंने, इसके साथ डी है तो डीऑक्सी आ जाएगा, राइबो है तो राइबो आ जाएगा। ओके, इट कंटेन्स, ये किस चीज पे मुश्तमिल होता है? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायोमीन के साथ, इसके साथ क्या ऐड होती है? नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होती हैं। क्या ऐड होती हैं? नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होती हैं। इट कंटेन्स, इसके पास एडेनिन होती है, गवानीन और साइटोसिन एंड यूरासिल, ये इसके पास ये वाली चीज होती है। इसमें जस्ट क्या डिफरेंस है? इसमें थायामीन होती है एंड इसमें यूरासिल, और उसके साथ प्लस क्या चीज ऐड होती है? नाइट्रोजनस बेसिस। ओके बेटा, इट कंटेन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसके पास डीऑक्सी और डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, इसके पास कौन सी शुगर होगी? राइबोज होगी। और इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके पास हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक किस चीज से है? हमारे न्यूक्लियाई से है। इस वजह से इसके पास इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जेनेटिक होती है। ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, कि प्रोटीन कैसी बनती है एक सेल के अंदर, उसकी सिंथेसिस में राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो इन्वॉल्व होता है, और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा? ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं।
हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट, मतलब हमारी ऑर्गेनेलिस में और क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास किस चीज में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट बेटे हम राइबो जो है न्यूक्लियोटाइड को रीड करेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसको हम रीड करेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।